नमस्कार जय हिंद साथियों। देश में विगत 2 साल से सेना रैली भर्ती प्रोग्राम अटका हुआ है और इसके पीछे न जाने कितने मिथक बनाए जा चुके हैं। कभी कोरोना, कभी कोई दूसरी नई पॉलिसी और पता नहीं युवाओं के बीच सबसे बड़ी परेशानी का सबब है वो आखिरकार सामने क्यों नहीं आ रहा है। देश के युवा लगातार उम्मीद में है कि सरकार इसको लेके कोई सटीक फैसला लेगी, कोई सटीक निर्णय लेगी, लेकिन अभी तक देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले सैन्य महासम्मेलन से भी युवाओं के लिए कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं आई है। लेकिन साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोरोना सबसे बड़ी वजह नहीं है। अगर मेरा ओपिनियन देखेंगे और रिपोर्ट्स का अगर ओपिनियन देखेंगे तो सबसे बड़ी वजह है सेना में 1 लाख से ज़्यादा पद कम करने की लगातार जो पॉलिसी है उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। और ये विचार क्या है, पूरे ग्राफिक्स के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, आप जो ग्राफिक्स के जरिए जान रहे हैं कि आर्मी रैली रिक्रूटमेंट 2000 ये 2015 से लेके 2019-20 के दरमियान जब आखिरकार सेना रैली भर्तियां कंडक्ट हुई है, कितने पदों के ऊपर भर्तियां हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2015-16 के दरमियान 71,804 पदों के ऊपर भर्ती कंडक्ट की गई है। ये 2015-16 का डाटा है। 2016-17 के दरमियान 5,447 पदों के ऊपर भर्ती की गई। 2017-18 के दरमियान 50,026 पदों के ऊपर भर्ती की गई। 2018-19 के दरमियान 53,431 पदों के ऊपर भर्ती की गई और 2019-20 के दरमियान 80,572 पदों के ऊपर भर्ती की गई। ये जो रेशियो है यहाँ काफ़ी डाउन है, लेकिन अचानक 2019-20 में ये सीधी 30,000 पदों की भर्ती है उसके ऊपर वर्दी होती है। लेकिन 2019-20 के बाद कहीं ना कहीं भर्ती अटक गई और उसके पश्चात कुछ बातें सामने आती है, वो बातें मैं आपके साथ साझा करता हूं। ये राजनाथ सिंह जी का बयान आता है बालाकोट हवाई हमलों की जो प्रथम जो वर्षगांठ थी, जो प्रथम वर्षी थी, उसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने हाइब्रिड युद्ध को एक वास्तविकता करार दिया था। ये बात मैंने कई वीडियोज़ में आपके साथ साझा की है। साथ साथ उन्होंने लिखा है कि पेश की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए सैनिकों के प्रशिक्षण को फिर से तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया और उच्च गति वाले हथियारों, अंतरिक्ष आधारित सेंसर और उपकरणों के महत्वपूर्ण प्रभाव। देखिए, 100 बात की एक बात यह है कि तकनीकी के ऊपर लगातार इनका जोर है। ये चाहते हैं कि सेना के ऊपर जितना बजट है, जो सैनिकों के ऊपर बजट खर्च किया जा रहा है, उसको कम करके उसी बजट को तकनीकी के ऊपर खर्च किया जाए। अब देखिए, ये जो आपके सामने जो तस्वीर है, ये है भारत के 1999 करगिल युद्ध के समय भारत के सेना प्रमुख मलिक जी, वीपी मलिक प्रमुख थे। अब 1 लाख पद कम करने की बात 1999 से चली आ रही है। ये आप देखिए, ये बयान है वो विपिन रावत जी ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ये एक सतत प्रक्रिया, उन्होंने कहा कि हम कम करने के विचार में, और उन्होंने ये कहा था कि ये एक सतत प्रक्रिया है। और विपिन रावत जी ने इस बात को नोट करवाया था कि जब जनरल वीपी मलिक प्रमुख थे, उन्होंने 50,000 पुरुषों की कमी के बारे में सोचा था। ये वीपी मलिक है, उन्होंने इस बात का पक्ष लिया था कि कम से कम 50,000 युवाओं को कम करना चाहिए सेना में और अगले 3 से 4 वर्षों में हमारा 1 लाख पुरुषों की कमी है और ये पैसा है कि हम जनशक्ति के लागत के कारण बचत करने जा रहे हैं। ये 1 लाख जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 लाख जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बयान जनरल विपिन रावत के थे। जी हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे वो भारत के बाद में, उनका ये बयान था। और अब आपको मैं राज्यवार ब्यौरा बता देता हूँ कि कौन सी भर्ती किस किस लेवल से हुई है और अचानक 1 लाख पद कम होने का गणित क्या है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आंकड़े हैं, ये मेरे खुद के द्वारा नहीं है, बल्कि लोकसभा में 25 मार्च 2022 को रक्षा मंत्री जी के द्वारा पेश किए गए आंकड़े। देखिए, अगर राज्यवार स्थिति की अगर बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते बिहार की। 4,559 पदों की भर्ती हुई थी 2019-20 के दरमियान। पीछे के आंकड़े उनके ऊपर हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे। और छत्तीसगढ़ में केवल 622 पदों के लिए भर्ती हुई, दिल्ली में 337 पदों के लिए भर्ती हुई, गुजरात में 1822 पदों के लिए भर्ती हुई और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में 5,097, हिमाचल 5,882, 3,796 जे&के में हुई, झारखंड में 985 और कर्नाटका में 2,930। इसके साथ साथ बात करें मध्य प्रदेश में 3,103 और महाराष्ट्र में 6,131, मणिपुर में 543 और उड़ीसा में 1,055, साथ साथ पंजाब में 7,813 और राजस्थान में 6,887, तमिलनाडु में 109, 3,225 तेलंगाना और उत्तराखंड में 8,425 और पश्चिम बंगाल में 4,366 और नेपाल के 3,166 और 1860। सॉरी, देखिए ये जो पद है ना,
ये आपको जरूर ये गणित थोड़ा सा कम समझ बैठेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 2019-20 के दौरान इन्होंने भर्ती करवाई थी 80,572 पदों की, 80,572 पदों की, ठीक है। इसके पश्चात इन्होंने 18-19 की जो प्रक्रिया है उसमें उन्होंने करवाई थी 53,431 पदों की। अगर इनको आप काउंट करेंगे दोनों को 2018 से 20 के दरमियान, तो ये संख्या करीब 1,35,000 के करीब चली जाएगी, 1,35,000 के करीब संख्या जाएगी। और यही विचार विपिन जी रावत ने 2020 में कहा था कि हम 1 लाख सैनिकों की संख्या कम कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि 1 लाख पिछले 2 साल में भर्ती नहीं हुई है, और लगभग 2 साल में, विगत 4 सालों की बात करें तो 1,35,000 भर्तियां कंडक्ट हुई है 2018, 2019, 20 के दरमियान, और यही 2021-22 की संख्या है जहां भर्तियां हुई नहीं है। और यही डेटा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें बताया था कि 2020-21 के दरमियान 97 रेली भर्तियों का तय था, लेकिन 47 कंडक्ट हुई, और 2021-22 के दरमियान तो ये व्यवस्था पूरी चरमरा गई थी, यहाँ केवल 4 भर्तियां हैं वो कंडक्ट हो पाई। तो सौभाग्य की एक बात यह है कि सेना में मेरे हिसाब से कोरोना कोई बहाना नहीं है भर्तियों का। एक नई पॉलिसी के ऊपर विचार किया जा रहा है, उसके ऊपर ज़रूर आपको अवगत करूंगा जो सटीक अपडेट्स है, जो सटीक अपडेट वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सेना में केवल पद कम करने के ऊपर निरंतर, आपको पता है, ये बयान आए थे। और ये जो आपको मैंने ग्राफिक्स के जरिए बताया कि 2019-20 के दरमियान 18,572 पदों की भर्ती होती है, और उसके पश्चात निरंतर है वो भर्तियां 2019-20, 21-22 के दरमियान न के बराबर हुई है। और 1 लाख पद कम करने का बयान CDS विपिन रावत जी का था, और कहीं ना कहीं ये 2 साल में भर्तियां नहीं हुई। इट मीन्स 1 लाख पद ऑलरेडी न के बराबर रहे, और ये पद खाली करने की जो बात है वो सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। तो साथियों, ये जो ग्राफिक्स के जरिए आपने आंकड़े जाने, इसके बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से अवगत करवाएं। आपके जो भी सुझाव रहते हैं उनको हमेशा हम डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ साझा करके वापस सटीक अपडेट प्राप्त करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे थे डीआरमी पॉइंट, अपने मेजबान दनिश को दीजिए इजाजत। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताज़ा सटीक विषय वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।